हेलो बच्चों, तो भाई क्या हाल चाल है आप सभी लोगों के। उम्मीद करता हूँ बहुत बेहतर होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। आज की जो क्लास है आपकी लाइव नहीं है, रिकॉर्डेड फॉर्म में है। ठीक है, तो बेसिकली आपकी जो न्यूमेरिकल्स की क्लास होती है वो लाइव होती है, बट आज की जो क्लास है आपकी न्यूमेरिकल की जो है रिकॉर्डेड फॉर्म में है। और मैं उम्मीद करूँगा मैं कोई भी कॉन्सेप्ट कोई भी डाउट आपके लिए छोड़ना कर नहीं चलूँगा। ठीक है, तो आज की जो हमारी क्लास है वो है चैप्टर नंबर 2 के ऊपर। चैप्टर नंबर 2 मतलब स्थिर वैद्युत विभव, स्थिर विद्युत विभव, विद्युत विभव अथवा तथा धारिता, इसके ऊपर जो है आज आपकी पूरी क्लास होने वाली है। और मैं उम्मीद करूंगा किसी को कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि मैं पूरे कॉन्सेप्ट्स को बहुत अच्छी तरीके से क्लियर करते हुए चलूँगा। फिर भी अगर किसी को कोई दिक्कत परेशानी आती है तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देगा, जिससे कि मैं उसकी अगली क्लास में उसके कमेंट को सबसे पहले मैं हाईलाइट कर लूँगा। ठीक है, तो भाई चलिए, तो क्लास को शुरू करने से पहले सबसे पहले हमको क्या पता होना चाहिए। क्लास को देखो, जो बच्चा पूरा एंड तक देखकर चलेगा तो उसको वो बहुत 100% बेनिफिट होने वाला है, क्योंकि हमारी जो न्यूमेरिकल की सीरीज है, जो मैंने न्यूमेरिकल की सीरीज जो स्टार्ट की हुई है आपकी, जिसका नाम है डर का खात्मा, ये समझ लीजिए। अगर आप मेरी ये पूरी न्यूमेरिकल की सीरीज को अच्छी तरीके से ज्वाइन कर ले तो मैं इसके अंदर आपको बहुत ही तरह तरह के वैराइटीज़ क्वेश्चन जो PYQ में पूछे जाते हैं और जो रह जाएंगे उनको भी मैं पूरा कराऊंगा। यानी न्यूमेरिकल का जो पार्ट आपका 15 से 20 नंबर का होता है, 15 से 20 नंबर का जो है आपका न्यूमेरिकल्स ही न्यूमेरिकल्स हैं। ठीक है, 15 से 20 नंबर के आपके क्या है, न्यूमेरिकल्स ही न्यूमेरिकल्स हैं, तो उनको मैं बहुत अच्छी तरीके से क्लियर कराते हुए चलूँगा। तो कोई भी बीच में से स्किप करके मत जाना, क्लास को ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे क्लास को। अगर कुछ रह जाएगा तो अगली क्लास में डिस्कस कर लेंगे, बट क्लास को पूरी देख करके सब लोग जाना। देखो, तो क्लास को शुरू करने से पहले सर वही सब चीज़ें पहले की तरह कि जब कोई भी चैप्टर के हम न्यूमेरिकल करते हैं तो उसके लिए सबसे पहले हम बनाएंगे फॉर्मूला चार्ट। कोई भी चैप्टर के अगर हम न्यूमेरिकल करते हैं तो सबसे पहले हम क्या बनाते हैं सर, सबसे पहले हम बनाते हैं फॉर्मूला चार्ट। ये रहा आपका फॉर्मूला चार्ट हम बनाते हैं। जो चैप्टर नाम है आपका स्थिर वैद्युत विभव, स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता, विभव तथा धारिता। ठीक है, स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता। चलिए भाई, ठीक है, ये नहीं दिख रहा है आपको, कोई दिक्कत नहीं है। चलो देखो, तो पहला जो कॉन्सेप्ट आता है हमारा, सबसे पहला आता है विभव, कि विभव का फॉर्मूला सर क्या होता है। तो विभव होता है हमारा V बराबर W अपॉन में क्यूब नॉट, V बराबर W अपॉन क्यू नॉट, V बराबर W अपॉन क्यू नॉट। अच्छा, इसमें जहाँ पर ये क्या है, यहाँ पर आपकी, यहाँ पर जो है आपकी W क्या है, W क्या है आपका कार्य है, और क्यू नॉट क्या है आपका धन परीक्षण आवेश है। यानी अगर मैं बात करूं तो सीधी सीधी आवेश ही दिया हुआ है आपको ये। ठीक है, ये क्या है आपका आवेश है। अच्छा, अब दूसरा जो कॉन्सेप्ट आता है वो आता है विभवांतर। विभवांतर, विभवांतर को बोलते हैं डेल्टा V बराबर में W अपॉन क्यूब, या फिर डेल्टा W बोल सकते हो। ठीक है, डेल्टा W अपॉन में क्यूब, ये जो है आपका विभवांतर का फॉर्मूला है, जहाँ वही सब चीज़ें हैं। तीसरा नंबर का जो क्वेश्चन न्यूमेरिकल का यानी कुछ फॉर्मूला आता है हमारा, वो है एक बिंदु आवेश के कारण, एक बिंदु आवेश के कारण, आवेश के कारण विद्युत विभव, विद्युत विभव, एक बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव क्या होता है। तो फॉर्मूला है आपका V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन के R, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन के R होता है। ठीक है, वही सब चीज़ें हैं। अगर कोई ज़्यादा परेशान होगा बच्चा तो उसके लिए मैं यहाँ लिख देता हूँ, जहाँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का जो वैल्यू है वो 9 × 10⁻9 होता है। सेपरेटली अगर मैं एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू की बात करूं तो 8.85 गुणा 10⁻⁻12 होता है। ठीक है मेरे भाई, किसी को कोई दिक्कत परेशानी हो तो तुरंत के तुरंत मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हुए चलना। ठीक है,
और देखो ये क्लास क्या है, लाइव नहीं है, रिकॉर्डेड है, लेकिन फिर भी वही आदत पुरानी वाली कि तुरंत के तुरंत कमेंट करते हुए चलना, ठीक है। अच्छा, अब आता है हमारा अच्छी स्थिति और निरक्षीय स्थिति। यानी मैं अगर कहूँ यहाँ पर 4 नंबर डालूँ, विद्युत द्विध्रुव के कारण, विद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में, या फिर मैं अच्छी स्थिति बोलूं, या मैं बोलूँगा अक्ष पर विद्युत विभव क्या होगा, विद्युत विभव, ठीक है। विद्युत विभव तो क्या होता है हमारा, V बराबर 1/4πε0 P अपॉन में R स्क्वायर, ठीक है, P क्या होता है, P अपॉन में R स्क्वायर। ये हो गया आपका अच्छी स्थिति में विद्युत विभव, जहाँ P क्या है, जहाँ P जो है आपकी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, क्या है, आघूर्ण है, जिसका मान P का मान क्यूब इंटू 2L के बराबर होता है, क्यूब इंटू 2L के बराबर होता है, ठीक है। अच्छा, मैं निरक्षीय स्थिति की बात करूं, मैं निरक्षीय स्थिति की बात करता हूं कि सर निरक्षीय स्थिति में क्या होगा, तो मैं कहूँगा निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव, निरक्षीय स्थिति में विभव क्या होता है, B का मान 0 होता है। और ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है। इंपॉर्टेंट सर क्यों है, इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप में डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि एक विद्युत द्विध्रुव के कारण उसके निरक्षीय स्थिति में या फिर निरक्षीय स्थिति के अंदर विद्युत विभव के मान क्या होगा, तो ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है, ठीक है भाई। अच्छा, ये तो हो गई आपके विभव के बारे में बात, क्या हो गई, विभव। अच्छा, एक टॉपिक और होता है समविभव पृष्ठ, समविभव पृष्ठ। यही देखो आपका रिवीजन भी कराता हुआ चल रहा हूँ। ऐसा पॉइंट जहाँ पर V का वैल्यू कैसी होती है, कांस्टेंट, यानी कि फिक्स रहती है, कैसी होती है, कांस्टेंट होती है, तो वो क्या कहलाता है, आपका समविभव पृष्ठ। अच्छा, यहाँ पर विभवांतर क्या होता है, तो मैं कहूँगा विभवांतर का मान यह जगह पर 0 होता है, यानी आपका विभवांतर यहाँ पर 0 रहेगा और विभव कैसा रहेगा आपका, विभव कैसा रहेगा आपका, कांस्टेंट, फिक्स वैल्यू रहती है। विभव की वैल्यू कैसी होती है, फिक्स होती है, और विभवांतर का मान 0 होता है, ठीक है भाई। अच्छा, मैं अब यहाँ तक जो कंप्लीट हुआ बात है, अब मैं धारिता के बारे में बात कर लूँ, धारिता के बारे में बात करूँ तो धारिता, एक मिनट यार, धारिता तो किसी चालक की धारिता क्या होती है, Q अपॉन V, C बराबर क्या होती है, C बराबर Q अपॉन में V होती है, ठीक है। C बराबर क्या होती है, Q अपॉन में V। अब एक और कॉन्सेप्ट इसमें आता है, तो इसमें धारिता के कौन कौन से फॉर्मूले होते हैं, मैं लिखूँगा गोलीय चालक की धारिता। शुरुआत के 10 मिनट में फॉर्मूले के लिए इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि आपका रिवीजन भी हो जाएगा और फॉर्मूले के लिए आपके एक अच्छी तरीके से तैयार हो जाएगा कि जिसको नहीं पता है वो उसको फॉर्मूले को लिख सकता है। ये आपके चैप्टर नंबर 2 के इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। तो कोई गोलीय चालक होगा तो उसकी धारिता क्या होगी, 4πε0 K इंटू में R, जहाँ K क्या है, जहाँ पर K है आपका परावैद्युतांक। अगर वायु और निर्वात की बात करेगा तो K का मान कितना रखोगे आप लोग, 1। K का मान कितना रखोगे आप लोग, 1 रखोगे, ठीक है मेरे भाइयों, समझ रहे हो। चलो, अब C की वैल्यू हो गई, गोलीय चालक के कारण हो गई। अब मैं बात करूं समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता की अगर मैं बात करता हूं तो ये क्या लिखा जाएगा आपका, C बराबर K∈0 A अपॉन में D। अच्छा, K की वैल्यू अगर निर्वात अथवा वायु के लिए होगी तो 1 रखी जाएगी, अन्यथा K परावैद्युतांक का मान आपको दिया हुआ होगा, K परावैद्युतांक का मान आपको दिया हुआ होगा।
ठीक है भाई। अच्छा चलो, अच्छा एक और कॉन्सेप्ट इसमें आता है, कॉन्सेप्ट काफ़ी सारे हैं। एक और कॉन्सेप्ट क्या है हमारे लिए, एक और कॉन्सेप्ट है हमारे लिए कि सर जब प्लेटों के मध्य आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ भरा हो, परावैद्युत पदार्थ भरा हो, तब संधारित्र की धारिता क्या होगी? संधारित्र की धारिता क्या होगी? तो ये भी एक फॉर्मूला होता है इसके अंदर, हालांकि ये डेरिवेशन होती है, बहुत अच्छी डेरिवेशन है, पेपर में पूछी जाती है। तो क्या होगी? C बराबर एप्सिलॉन नॉट A अपॉन में D माइनस T प्लस के T अपॉन में K, D माइनस T अपॉन में T अपॉन में K, D माइनस T प्लस के T अपॉन में K। ठीक है भाई, क्लियर है यहाँ तक? कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी को? चलो अच्छा, संधारित्रों का समायोजन, संधारित्रों का समायोजन मतलब एक बार श्रेणी क्रम में जोड़े जाएं, एक बार समांतर क्रम में जोड़े जाएं। एक बार श्रेणी क्रम में, यानी अगर मैं इनको श्रेणी क्रम में जोड़ता हूँ, श्रेणी क्रम के अंदर, तो कितना होगा? 1/c बराबर 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3, इस तरीके से। ठीक है, ठीक है। अब क्या है? संधारित्रों का समायोजन, यानी अगर हम दो संधारित्रों को जोड़ते हैं तो क्या क्या, कैसी कैसी फॉर्मेशन में हम जोड़ सकते हैं उनको। ठीक है, तो मैं लिखूंगा सर इस जगह पर, मैं लिखूंगा पहले अगर मैं जोड़ूं श्रेणी क्रम में, कैसे जोड़ूं? श्रेणी क्रम, किस में जोड़ दूं मैं सर? श्रेणी क्रम में जोड़ देता हूं। तो श्रेणी क्रम में क्या होगा? कुल धारिता क्या होती है जब दो संधारित्रों को, तीन संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं? तो 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3, कुछ इस तरीके से होगी। अब अगर समांतर क्रम में जोड़ता हूँ, समांतर क्रम में जोड़ूं तो ये हो जाएगी आपकी C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3। ये तो हो गई आपकी धारिता की बात। क्या हो गई आपकी? धारिता की बात। अब मैं बात करता हूँ ऊर्जा की। तो जैसे ऊर्जा की स्थितिज ऊर्जा, तो स्थितिज ऊर्जा अगर हमको आवेश है, यानी अगर मैं बात करूँ एक आवेश निकाय के कारण, एक आवेशित निकाय के कारण, यानी एक Q1 आवेश है और एक हमारे पास Q2 आवेश है, तो इन दोनों की स्थिति, इनकी स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी? तो इनकी स्थितिज ऊर्जा होगी U बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में R। कितनी हो जाएगी? Q1 Q2 अपॉन में R हो जाएगी। Q1 Q2 अपॉन में कितनी हो जाएगी? R हो जाएगी। ये होती है दो, अभी एक निकाय पूरा Q1 और Q2 दो आवेश दिए हुए। अगर मैं संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा की बात करूँ, किसकी? संधारित्र की ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा या फिर ऊर्जा लिखूँ तो क्या लिखूँगा? U बराबर हाफ CV²। ठीक है, क्या लिखूँगा? U बराबर हाफ CV²। इसी से सभी फॉर्मूले को डिराइव कर लेते हैं, इसी से सभी फॉर्मूलों को हम डिराइव कर लेते हैं। अच्छा, एक फॉर्मूला और आता है, एक समान विद्युत क्षेत्र में, एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। ठीक है, तो क्या होगा? W बराबर PE cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2 लिख सकते हो, या फिर 1 माइनस के cos थीटा लिख सकते हो। ठीक है, जैसे मैं cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2 लिखूँ, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो PE 1 माइनस के cos थीटा। ये दोनों पोजीशंस के लिए है, जब दोनों अलग अलग पोजीशन दी हुई है थीटा की तब अलग अलग लिखोगे, अन्यथा 1 माइनस के PE sin cos थीटा ही लिखोगे। तो ये तो हमारा शुरुआत का 10-15 मिनट का जो है लेक्चर, जिसमें हमने फॉर्मूलों को अच्छी तरीके से लिख लिया, जिससे लिखने से क्या होता है कि एक बार रिवाइज हो गए। अब हम न्यूमेरिकल्स को करते हैं। देखो, मैं ज़्यादा लंबा क्लास को नहीं लूँगा क्योंकि आपका टाइम बहुत ही ज़्यादा कीमती है। तो
तो डायरेक्ट मैं क्वेश्चन की तरफ चलूंगा और जितने हम क्वेश्चन कर पाएंगे 1 घंटे के अंदर, 1 या सवा घंटे के अंदर उतने ही करेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे। जो बच जाएंगे, जो और कॉन्सेप्ट हमारे पास जो बच जाएंगे इसमें से, ऐसा नहीं है कि जितने आज की क्लास में अगर मैं पूरा चैप्टर नंबर 2 के न्यूमेरिकल्स कराने लगूँ तो कम से कम मुझे चाहिएंगे 2 घंटे, 2 या 2.5 घंटे के अंदर मैं पूरा न्यूमेरिकल को पूरा तरीके से कराऊंगा और एक एक कॉन्सेप्ट को आपको अच्छी तरीके से समझा पाऊंगा। लेकिन अब इस क्लास के अंदर मैं सिर्फ ज़्यादा बड़ी नहीं रखूंगा, ज़्यादा लेक्चर को नहीं रखूंगा, क्योंकि आपको फॉर्मूले रिवाइज कर लो। जितने में कॉन्सेप्ट्स के क्वेश्चंस को हम करें उनको एक बार आप रिवाइज करिएगा जरूर क्लास को खत्म होने के बाद में, ठीक है मेरे दोस्तों। चलिए भाई, तो मैं पहला जैसे न्यूमेरिकल आपके लिए लेकर आता हूँ, नंबर 1, ठीक है। इसको करके देखते हैं आप सभी लोग, इस पर ध्यान दीजिएगा कि एक गोलाकार चालक की त्रिज्या दी हुई है हमारे पास। एक गोलाकार चालक है जिसकी त्रिज्या है 9 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन आपके यूपी बोर्ड के एग्जाम में कई बार पूछा गया है, यूपी बोर्ड के एग्जाम में आपके में कई बार पूछा गया है, मतलब मैं बता नहीं सकता, आपको कई बार पूछा जा चुका है एग्जाम के अंदर, तो इम्पोर्टेंट है। और मैंने ये क्वेश्चन सभी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपरों से लिए हैं, कहीं से अलग से छाप के नहीं लाया हूँ, कोई अलग से नया कॉन्सेप्ट नहीं है, क्योंकि अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को कर लगाते हो ना तो आपके लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिट रहेगा वो करना। तो करके बताएंगे इसको, कौन कौन बताएगा? चलो आपके पास 30 सेकंड है, 30 सेकंड के अंदर इसको सॉल्व कर पाओगे? नहीं यार, चलो मैं ही कराता हूँ, ठीक है। आप लोग देखते हुए चलना और कॉपी पेन के साथ बैठा करो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, जिससे कि आपको भी अच्छा अंदाजा लगे और आपका भी जो बढ़िया है जो ऑब्जर्वेशन है वो भी अच्छी तरीके निकल के आए। वीडियो को वीडियो के तरीके से देखोगे तो मजा नहीं आएगा। कॉपी पेन लो, साथ के साथ लिखते हुए साथ के साथ। अब तो रिकॉर्डेड फॉर्म की क्लास है तो वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को करने की कोशिश करो, अगर नहीं कर पाते हो तो वीडियो को शुरू करके देख लो, ठीक है। तो त्रिज्या दी हुई है r बराबर हमारे पास 9 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले सेंटीमीटर को मीटर में बदला करो, तो मैं मीटर में बदलूँ तो 9 गुणा 10 की पावर माइनस के 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका मीटर में। इसकी धारिता तथा उस पर आवेश की गणना कीजिए जिससे इसका विभव इतना 1000 वोल्ट हो जाए। अब बी की वैल्यू दी हुई है हमको इतनी, बी की वैल्यू दी हुई है और हमको क्यू का मान पूछा है हमसे। किसका मान पूछा है? क्यू की वैल्यू को पूछा है कि क्यू का मान क्या होगा। आवेश की गणना कीजिए और धारिता की भी गणना कीजिए, यानी सी का मान भी हमसे पूछा है। यानी 2 क्वेश्चन है इस क्वेश्चन के अंदर, सी का मान भी पूछ लिया है हमसे और क्यू का मान भी हमसे पूछ ही लिया है। अब दोनों को कैसे करोगे देखो, बहुत अच्छी तरीके से करते हैं। सबसे पहले हम निकालते हैं सी को, क्योंकि हमें सी पता होगा तो हम क्यू आसानी से निकाल सकते हैं। सी का फॉर्मूला हमको पता है, गोलीय चालक की धारिता अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस की थी। गोलीय चालक की धारिता, गोलीय चालक की धारिता क्या होती है? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू में आर। अब के क्या है? जब वायु या फिर निर्वात के बारे में बात करें या फिर अगर परावैद्युतांक कह के देगा तो के की वैल्यू हम पुट करेंगे। परावैद्युतांक के बारे में कोई बात नहीं है, वायु निर्वात की बात ही है सीधी सीधी। अब इस क्वेश्चन में निर्वात या वायु के बारे में कोई डिस्कशन नहीं है, तो जब वायु और निर्वात के बारे में कोई डिस्कशन नहीं है तो फिर परावैद्युतांक के बारे में होना चाहिए था। परावैद्युतांक के बारे में भी कोई डिस्कशन नहीं है, तो फिर हम के की वैल्यू को 1 ही पुट करेंगे। फिर हम के की वैल्यू कितना पुट करेंगे? 1 ही पुट करेंगे। तो सी बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के की वैल्यू 1 हो जाएगी और आर अपनी जगह पर ही रहेगी। तो जो फॉर्मूला फाइनली होगा हमारे पास वो ये होगा, फॉर्मूला जो फाइनली ठीक है, फॉर्मूला जो फाइनली होगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर होगा। उम्मीद है मैं एक कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छी तरह से शुरू करके चल रहा हूँ, आप थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करके वीडियो देख लेना, ठीक है। तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 1/9 इंटू 10⁹9। सर ऐसा क्यों किया आपने? देखो समझाता हूँ, इधर देखना सर, कहाँ देखोगे? इधर देखो, इधर देखो, इधर जगह है, देख सकते हैं। देखो जैसे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है? 9 गुणा 10 की घात 9। तो अगर मुझे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू चाहिए तो मैं इसको रिवर्स करूँ, इसके नीचे एक मान लो, तो इसको रिवर्स करूंगा तो हो जाएगी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू, ये उल्टा हो जाएगा 1/9 इंटू 10⁹9। ये हो जाएगी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू। तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 1/9 इंटू 10⁹9। आर कितनी है हमारे पास? आर है 9 गुणा 10 की घात माइनस के 2। 9 से 9 कैंसिल हो जाएगी और पावर 9 को जब मैं ऊपर की तरफ ले जाऊंगा तो ये हो जाएगी 10 की पावर में 11। 9 और 2 11, तो ये हो जाएगा आपका सी बराबर 10 की पावर 11 फेरड। सी बराबर कितना आ जाएगा? 10 की पावर 11 फेरड। तो ये तो निकल आई हमारी सी की वैल्यू। ये कितनी निकल आई? ये कितनी निकल आई? हमारी सी की वैल्यू निकल के आ गई। अब जब सी निकाल लिया हमने तो क्यू तो बहुत आसानी से हम निकाल ही लेंगे। क्यू कितना निकालेंगे हम? तो क्यू निकालना है तो क्यू के लिए फॉर्मूला होता है सी बराबर में क्यू अपॉन में बी। तो सी यानी कि हमारे पास है 10⁻11। क्यू बी का मान कितना है हमारे पास? 1000 मल्टीप्लाई कर दो तो क्यू बराबर कितना हो जाएगा? 1 मिनट, 10⁻−11 होंगे ना, ऊपर की तरफ जाएगा तो -11 हो जाएगा। सॉरी यार, -11। तो इधर मल्टीप्लाई करेंगे 10⁻−11 इंटू में 1000। 1 2 3 पावर से 3 पावर कैंसिल, तो क्यू की बारह 10⁻8 कूलाम। तो क्यू का मान कितना निकला? 10⁻8 कूलाम।
और ये हो गया हमारे सी की पावर माइनस सी बराबर 10 की पावर माइनस के 11 फेराड। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। कोई दिक्कत कोई परेशानी हो तो मुझे कमेंट बताना, इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से। अच्छे न्यूमेरिकल से अच्छे लेवल के और बढ़िया क्वेश्चन है। पहले मैं आपको ऐसे कराऊंगा इजी मॉडरेट टाइप के, इजी और मॉडरेट टाइप के, जिससे आप आज कॉन्सेप्ट को समझ पाओ। ठीक है, फिर मैं थोड़े से ना बड़े लेवल के कराऊंगा, वो अगले क्लास के अंदर कराऊंगा। इसमें आपके लिए इजी टू मॉडरेट, इजी टू मॉडरेट कैसे होंगे? मॉडरेट होंगे। मॉडरेट मीन्स थोड़े से टफ। हालांकि आपके एग्जाम में दूसरे बोर्ड के एग्जाम में दूसरे चैप्टर से ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आते। कैसे आते हैं? श्रेणी सीरीज में यानी श्रेणी क्रम संयोजन वाले या डायग्राम वाले क्वेश्चन आते हैं। डायग्राम वाले क्वेश्चन के लिए अलग से क्लास रखूंगा, एकदम बड़ी क्लास, बढ़िया 1-2 घंटे की आराम से, जिसमें हम डायग्राम के क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, चलो भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। इसको करके बताओगे जरा? चलो मैं 1 मिनट के लिए बोर्ड से हट जाता हूं, केवल 1 मिनट के लिए। ठीक है, देखते किसका आंसर आता है सही। जल्दी बताना फटाफट। हाँ भाई, किस किस का हुआ? किसी का हुआ? अब देखो मिला के देखना अपना कि क्या हमारा सही था, क्या गलत था, क्या अच्छा। ठीक है, देखते हैं। चलो तो सॉल्यूशन देखिए इसका। 12 पिको फेरड का एक संधारित्र है, यानी सी की वैल्यू 12, 1 मिनट, 12 पिको फेरड। पिको फेरड को जब हम फेरड में चेंज करेंगे तो 10 की पावर माइनस 12 से गुणा करते हैं, ये हो जाएगा आपका फेरड। ये क्या हो जाएगा? आपका फेरड हो जाएगा। ठीक है मेरे भाइयों, चलो अब देखो, ये तो हो गई सी की वैल्यू। बी बराबर वोल्टेज दी हुई है हमको, बी बराबर दिया हुआ है हमको 50 वोल्ट। कितना दिया हुआ है मेरे भाई? 50 वोल्ट। बैटरी से जुड़ा है। संधारित्र में कितनी स्थिर विद्युत ऊर्जा संचित होगी? यू की वैल्यू बतानी है भाई। बताओ, कितना आसान सवाल है यार। मतलब इजी से भी ज़्यादा कोई इजी चीज़ होती है ना, वो ये होती है। और ऑब्जेक्टिव टाइप में यानी आपके एमसीक्यूज के बारे में या फिर आपके क्वेश्चन पेपर में कम से कम ना तो मैं बता रहा हूँ 5 से 10 बार के बीच में पूछा जा चुका है। इतनी बार पूछा जा चुका है। कितना बेसिक कॉन्सेप्ट है। यू बराबर हाफ सी वी स्क्वायर, यू बराबर हाफ सी वी स्क्वायर। तो देखो करना क्या है, फॉर्मूला है हमारा यू बराबर में हाफ सी वी स्क्वायर। यू बराबर 1/2, सी का मान होता है 12 गुणा 10 की पावर माइनस के 12 और बी का मान हमको पता है 50 है। 50 गुणा 50 2 बार कर दीजिए। तो देखो 2 से क्या बार कैंसिल हो जाएगा? 6 बार। 6 गुणा 1 0 1 0, 2 पावर कम हो जाएंगी। कितनी बचेंगी पावर? माइनस के 10। और पचम कितना होता है? 25। 25 छक्के कितने होते हैं? 1.5 से 10 की पावर माइनस के 2, सॉरी 10। अब हमको पॉइंट कहाँ पर लाना है? 2 संख्या बाद, 1 और 2, यानी इन दोनों संख्या के बाद मुझे पॉइंट लिखना है, यानी 1 पॉइंट आना चाहिए। मैं लिखूंगा u बराबर 1.50। जब मैं पॉइंट को इधर की तरफ मूव करूंगा, जब मैं पॉइंट को इधर की तरफ मूव करूंगा तो मुझे क्या करना होगा? 100 से भाग करना होगा। अब जब मैं 100 से भाग भी करूंगा तो मुझे 100 से गुणा भी करना पड़ेगा। तो ये जो 100 से भाग किया है उसकी वजह से तो पॉइंट आ जाएगा आपका 2 संख्या बाद, और 100 से जो मल्टीप्लाई किया है इसकी वजह से जो पावर कितनी हो जाएंगी? कम। तो ओवरऑल मेरे कहने का मतलब है 10 की पावर कितनी हो जाएंगी? आपकी 8। तो ये हो जाएगा आपका जूल। ठीक है भाई साहब, 1.5 × 10⁻⁻8 जूल। स्क्रीनशॉट लो फटाफट से, मैं हट जाता हूँ। चलो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा। ये रहा अगला क्वेश्चन। देखो अगला क्वेश्चन देखो सभी लोग, अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखो। बताओ इसका क्या सॉल्यूशन होगा। देखो 2 वोल्ट का क्या है हमारे पास? 2 वोल्ट तक विभवांतर से आवेशित 100 माइक्रोकूलम की धारिता, 100 माइक्रोकूलम आवेशित 2 वोल्ट तक विभवांतर से आवेशित 10 माइक्रोकूलम धारिता की संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। माइक्रोफेराड होनी चाहिए थी इस जगह पर। आवेशित धारिता की संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। वोल्टेज दिए हुए हैं। अच्छा हमको क्या दिया हुआ है? 1 मिनट हटो इससे। तो हमको वोल्टेज दिए हुए हैं कितनी? 2 वोल्ट, और हमको आवेशित कितना है? 10 माइक्रो फेराड मान धारिता के संधारित्र, धारिता दी हुई है आवेशित 10 माइक्रो की स्थितिज ऊर्जा बतानी है। तो हमको सी दिया हुआ 10 माइक्रो कूलम नहीं होना चाहिए था, फिर इस जगह पर फेराड होना चाहिए था।
F होना चाहिए था धारिता के संधारित्र की स्थिति जुड़ जाएगा। चलो इसको मैं कूलाम अगर मानूं तो ये आवेश दिया हुआ है, आवेश कितना दिया हुआ है 10 माइक्रो कूलाम, ठीक है। तो माइक्रो को उठाओ सबसे पहले, तो मैं माइक्रो को हटा दूं तो माइक्रो हटेगा आपकी 10 की पावर माइनस के 6 से, कितने से हट जाएगी 10 की पावर माइनस के 6 से हट जाएगी। ऊर्जा चाहिए तो ऊर्जा होती है हाफ CV², लेकिन हमको C नहीं दिया हुआ है, हमको दिया हुआ है Q और B के बारे में। तो मैं चाहता हूँ कि सर इसमें से C हट जाए, तो C का फॉर्मूला होता है Q/B, तो मैं C की जगह पर इसको रख देता हूँ यहाँ पर। जैसे ही मैं इसको यहाँ रखता हूँ तो U बराबर 1/2 C की जगह पर Q/B इंटू B की जगह पर B², जो B² है वो अपनी जगह पर ही है, एक B से एक B कैंसिल हो जाएगी। U बराबर हाफ Q इंटू में B, U बराबर हाफ Q इंटू में B, U बराबर हाफ Q इंटू में B। अब सर करना क्या है, U 1/2 Q कितना है हमारे पास 10 गुणा 10 की घात माइनस के 6, और B कितना है सर मात्र 2 वोल्ट की बैटरी है, ज़्यादा नहीं है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, एक पावर से एक पावर कैंसिल, तो 1 गुणा 10 की घात माइनस के 5 जूल। तो इतनी ऊर्जा इसके अंदर उत्पन्न की जा सकती है। कितनी ऊर्जा उत्पन्न की जा सकती है सर, इतनी ऊर्जा। बहुत आसान था, कितना आसान था देख लीजिए। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो जल्दी से ले लो, मैं हट गया हूँ, ठीक है मेरे भाइयों। चलो आगे की तरफ न्यूमेरिकल को देखते हैं। चलो इस वाले को करके देखें, बहुत शानदार जानदार। अब देखो थोड़ा सा मॉडरेट क्वेश्चन है, थोड़ा सा मॉडरेट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। PYQ क्वेश्चन है, PYQ है, आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। सॉल्यूशन देखते हैं इसका क्या होगा, क्या आपको करना चाहोगे। किसी वर्ग के केंद्र किसी वर्ग के 3 कोने हैं, तो मैं पहले वर्ग बना लेता हूँ, एक जानदार शानदार ज़बरदस्त और अच्छा सा। ये है हमारा वर्ग, हमने बना लिया एक वर्ग। अब वर्ग के कोने, तीनों कोने पर Q, 2Q और 4Q आवेश रखे गए हैं। मान लीजिए ये A कोना है, ये B कोना है, ये C कोना है, ये D कोना है। तो इन पर आवेश कितने रखे गए हैं, एक पर रखा गया है Q, एक पर रखा गया है 2Q और एक पर रखा गया है 4Q, ठीक है, तीनों कोनों पर। वर्ग के चौथे कोने पर कितना आवेश रखा जाए, यानी इस पर हमको कितना आवेश रखा जाना चाहिए, यानी कैपिटल Q मान लेता हूँ इसको, इसकी वैल्यू हमको निकालनी है। कैपिटल Q मान लिया, ये हमने स्मॉल q मान लिया है और ये कैपिटल Q मान लिया है, क्योंकि यहाँ पर ये स्मॉल q होने चाहिए थे इस तरीके से, ठीक है ऐसे। चलो फिर तुम क्वेश्चन में कन्फ्यूज हो जाओगे, तो मैं एक काम करता हूँ कि इनको तो मैं स्मॉल कैपिटल ही लिख देता हूँ, इसको स्मॉल मान लूँगा, ऐसा कर लेता हूँ। A, ये हो गया हमारा B, ये C और ये D, ये दिया हुआ है आपको Q, 2Q, 4Q और ये निकालना है, तो इसको मैं मान लेता हूँ Q, इसको मैं मान लेता हूँ Q, जहाँ पर जो हमको निकालना है, ठीक है। अब बात यहाँ तक बात समझ में आ गई सबके। आवेश रखे हुए हैं, वर्ग के चौथे कोने पर कितना आवेश रखा जाए, चौथे कोने पर कितना आवेश रखा जाए। मान लिया आवेश क्यों रखा जाए कि वर्ग के केंद्र पर विभव शून्य हो जाए। अब वर्ग के केंद्र पर, अब वर्ग के केंद्र पर कितना, वर्ग की साइड तो दी नहीं गई है इसमें, चलो ठीक है देख लेते हैं क्या होगा क्या नहीं होगा। अब मान लीजिए कि इसका ऐसे करके ये है, इसको मान लीजिए ये है, ठीक है मान लिया। अब इसका केंद्र कहाँ पर बन गया सर, यहाँ बन गया केंद्र इसका, ये रहा। और यहाँ पर विभव कितना दिया हुआ है 0, विभव का मान कितना है 0 है, तो हमें बताना है इस पर आवेश कितना रखा होगा। अब देखो इसकी डिस्टेंस नहीं दी हुई है हमारे पास, इसकी डिस्टेंस नहीं दी हुई है। मैं इसको मान लेता हूँ 2a, इसको भी मैं मान लेता हूँ 2a, इसको मान लेता हूँ 2a, इसको मान लेता हूँ 2a। तो जो जिसका विकर्ण निकल करके आएगा, ये वाला जो विकर्ण होता है वो कितना निकल करके आएगा। अब इसमें विकर्ण को निकालूं, इस वाली पूरी लेंथ को AC को निकालूं, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा। AC के निकालने के लिए पाइथागोरस थ्योरम लगानी पड़ेगी, A, B और C। तो ये हमने 2a माना है, ये हमने 2a माना है, तो 2a का स्क्वायर यानी 4a² और ये हो जाएगा आपका 4a², कर्ण का स्क्वायर और लंब का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4a², 8a²। अंडर रूट निकालेंगे इसका बाहर, तो कितना हो जाएगा, अंडर रूट बाहर निकालोगे तो ये हो जाएगा आपका a 2a√2, 2 यानी a का तो हो जाएगा a² का हो जाएगा a, 8 का हो जाएगा 2 अंडर रूट 2, तो 2a√2। तो ये टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई 2a√2 हो जाएगी, ठीक है। और टोटल डिस्टेंस हो गई 2 √2। अब हमको चाहिए इस बीच वाले पॉइंट की, मान लीजिए ये पॉइंट क्या है O है, मान लीजिए ये पॉइंट क्या है O है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की टोटल डिस्टेंस 2a√2 है, तो यानी ये वाली डिस्टेंस हो गई a√2, ये वाली डिस्टेंस हो गई a√2, ये वाली डिस्टेंस हो गई a√2 और ये वाली डिस्टेंस हो गई a√2। बात समझ में आई कि नहीं आई,
दोबारा समझा देता हूँ कि ये जो कर्ण है हमने पाइथागोरस थ्योरम से निकाला, कितना निकल करके आया 2a√2। अब टोटल 2a√2 है तो बीच में आधा हो जाएगा। अब इस पॉइंट को तो आधा करेंगे तो ये a√2 हो जाएगी और ये √2 हो जाएगी। a और a कितना हो जाएगा 2a√2, यानी एक हिस्सा a√2 ये होगा, एक √2 ये हो गया। ठीक है भाई, अब इतना कर लिया। अब हमको चाहिए इस पर विभव का मान 0, तो मैं सभी की वजह से विभव का मान निकाल लेता हूँ। इसको हटा दूँ तो समझ में आ गया होगा ये वाला कॉन्सेप्ट, तो कैसे निकाला हमने। ठीक है भाई, चलो अब देखो करना क्या है कि बिंदु A, B, C तथा D के कारण बिंदु A, B, C तथा D के कारण बिंदु O पर विभव कितना होगा, विभव V। तो क्या होगा, मान लीजिए V1 बराबर होगा V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4, इस तरीके से V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4, इस तरीके से मान लेते हैं। अच्छा, अब इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो हमको डिस्टेंस दी नहीं थी तो हमने डिस्टेंस मान लिया था। अब मैं सॉल्व करूं इसको तो टोटल विभव कितना होगा, 0 होगा। तो ये टोटल कितना है, 0 है। V1 यानी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, V1 यानी इसकी वजह से, तो Q अपॉन में R कितना हो जाएगा, वही a√2। V2 की वजह से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2³ अपॉन में a√2 प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4³ अपॉन में a√2 और लास्ट में हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल q अपॉन में a√2। अब इसमें से सब में से मैं अगर कॉमन निकालना चाहूँ तो क्या कॉमन निकलेगा, q अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट a√2। टोटल में से कॉमन आएगा तो ऊपर बचेगा आपका 1, फिर बचेगा आपका 2 और फिर बचेगा आपका, अच्छा टोटल में से कॉमन क्यों नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर क्यूब है। तो नीचे से सिर्फ क्यू को हटा देते हैं, इस वाले क्यू को हटा देते हैं क्योंकि यहाँ पर क्यूब है, यहाँ पर स्मॉल क्यूब है। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में a√2 कॉमन आ सकता है बस। तो ऊपर बचेगा क्यूब, 2³ 3³ और प्लस में 4³। ये सब कहाँ चला जाएगा, मल्टीप्लाई के अंदर। ये टोटल अगर मल्टीप्लाई के अंदर चला जाएगा तो हमारे पास वैल्यू क्या बचेगी, ये 0 में चला जाएगा तो हमारे पास बची क्यूब, 2³ ये 4³ है यार, ये कितना है 4³ है, कितना 4³ प्लस के क्यूब बराबर में 0, क्यूब और 1³ 3³ और ये कितना हो जाएगा 3 और 4 7³ प्लस के क्यूब बराबर में 0। तो क्यू की वैल्यू आ जाएगी -7³। कितनी आ जाएगी, -7³। यानी अगर यहाँ पर हम -7³ का आवेश रखें तो इस पर विभव का मान 0 होगा। इस पर विभव का मान कितना होगा, 0 होगा। ठीक है भाई, समझ में आया, कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी को नहीं होनी चाहिए। एक बार दोबारा रिवाइंड करके देखना यहीं से, तो एक बार और समझ में आ जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, ज़बरदस्त क्वेश्चन है, समझ लो ज़बरदस्त क्वेश्चन है। स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना, एक बार दोबारा करने का प्रयास करना। चलो देखो, ये बिल्कुल सेम इसी के जैसा है। इसका आंसर इसके अंदर दिया हुआ है, इसको हटाओ यहाँ से, 1 मिनट। चलो 2 मीटर भुजा वाले एक वर्ग के प्रत्येक कोने पर इतने कूलम आवेश रखा है, इसके केंद्र पर वैद्युत विभव की गणना कीजिए। देखो ये क्वेश्चन आपको स्वयं करना है, मैं इसकी कंडीशन बना के आपको दे देता हूँ, ठीक है, क्योंकि तभी आप सीख पाओगे अच्छी तरीके से करना। 2√2 आंसर आपने देख ही लिया था, यहाँ पर लिख रहा था ना, सॉरी, ये आपका 2 गुणा 10 की घात -6, 2 गुणा 10 की घात -6, 2 गुणा 10 की घात -6, 2 गुणा 10 की घात -6 और भुजा कितने मीटर की है, 2√2, 2√2, 2√2, 2√2। अब देखो इसमें क्या है, बीच में हमने ऐसे डायगोनल बना लिया, बीच में ऐसे डायगोनल बना लिया, केंद्र को मान लेते हैं क्या, O। अब यहाँ पर देखो, जब ये 2√2 की है, ये √2 की है, तो ये विकर्ण कितने का निकलेगा, तो पाइथागोरस थ्योरम से विकर्ण निकाले हम 2√2 और ये भी 2√2 की है, तो ये दोनों का स्क्वायर आ जाएगा। 2√2 का स्क्वायर कितना होता है 8, 2√2 का स्क्वायर कितना होता है 8, 8 8 16, 16 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। तो ये कितने का निकल आएगा 4 का। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, लंब का स्क्वायर प्लस के आधार का स्क्वायर करेंगे तो 16 आएगा, 8 8 16 और 16 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। यानी टोटल डिस्टेंस कितनी है, ये 4 है। तो यानी 2 यहाँ पर होगी, 2 यहाँ पर होगी, 2 यहाँ पर होगी
और 2 यहाँ पर होगी, 2 मीटर यहाँ, 2 मीटर यहाँ, 2 मीटर यहाँ और 2 मीटर यहाँ। अब हमको केंद्र पर बताना है, तो सबकी वजह से केंद्र पर कैसे बताओगे, तो v बराबर 1/4πε0, हाँ ये हो जाएगा आपका Q1/R, Q2/R, Q3/R और Q4/R। और सभी पावर्स को जितनी भी विभव दिए हुए हैं उनको रख करके सॉल्व करोगे, आंसर निकल करके आ जाएगा। अब ये काम आपको खुद करना है, ये आपके लिए होमवर्क है। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर ज़रूर सभी लोग मुझे टाइप करके भेजेंगे। अच्छा अगला क्वेश्चन देखो, अगले क्वेश्चन को करते हैं। आपको स्थितिज ऊर्जा निकालनी है, ये अलग क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है, मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है, पेपर में पूछा जा चुका है। ठीक है, इसको करते हैं। चलो देखो इसको कैसे करोगे एक बार, तब तक मैं पानी पी लेता हूँ। देखो ये तीन आवेशों को समझने किया गया है, निकाय की कुल विद्युत ऊर्जा बतानी है, जबकि Q बराबर इतने कूलम आवेश है, यानी एक Q की वैल्यू हमको दी हुई है और A दिया हुआ है हमको 0.1 मीटर का। कुल स्थितिज ऊर्जा निकालनी है, तो बहुत आसान है यार, वही फॉर्मूला। कुल स्थितिज ऊर्जा के लिए क्या करोगे, 1/4πε0 Q1 Q2/R। ठीक है, यानी अगर मैं मान के चलूँ कि ये वाला Q1 है, ये वाला Q2 है, ये वाला Q3 है। ठीक है, तो इन दोनों की Q1 Q2 डिस्टेंस R, फिर इन दोनों की Q1 Q2 Q3 Q3/R क्योंकि डिस्टेंस सेम है, फिर Q3 और Q1/R। फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला था U बराबर 1/4πε0 Q1 Q2/R था। तो अब हमको तीनों की वजह से चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, एक बार इन दोनों के बीच की निकालूंगा, एक बार इन दोनों के बीच की निकालूंगा और एक बार इन दोनों के बीच की निकालूंगा। अब R का जो डिस्टेंस है हमको 0.1 मीटर दिया हुआ है, और Q1 Q2 में क्या है, इसमें जहाँ पर Q है Q1 की जगह पर और Q2 की जगह पर 2Q है, तो मैं पुट करूँ वैल्यूज़ को, तो 1/4πε0 Q1 की जगह पर Q है और 2Q की जगह पर प्लस के 2Q है। ठीक है, माइनस प्लस का साइन लेते हुए चलेंगे। ठीक है, माइनस प्लस का साइन आप ले लीजिएगा कैलकुलेशन के दौरान। चलो करना क्या है, R की वैल्यू पुट करो 0.1 प्लस Q2 का मान कितना है आपका 2Q और ये हो जाएगा आपका माइनस के 4Q। ठीक है, अपॉन में R की जगह पर है 0.1, Q3 का मान कितना है माइनस के 4Q और Q1 का मान कितना है क्यूब, अपॉन में 0.1 सब में कॉमन है, बाहर निकाल दीजिए। ये हो जाएगा 9 × 10⁻9 अपॉन में 0.1, ये हो जाएगा 2Q स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस के 4 दूनी 8Q स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस के 4Q स्क्वायर। 8 और 4 12 में से 2 जाएंगे तो माइनस के 10 बचेंगे। ये हो जाएगा 9 × 10⁻9 अपॉन में 0.1 इंटू में माइनस के 10 क्यूब स्क्वायर। अब देखो आपको करना क्या है, क्यूब की जगह पर 1 × 10⁻⁷ को पुट करके इसको सॉल्व करना है, ये काम आपको करना है, ये होमवर्क है आपके लिए। आपका आप लोग कह रहे होगे सर आप होमवर्क बहुत दे रहे हो, अब यार करोगे आप लोग तभी तो उसे सीख पाओगे, नहीं तो मैं इसको यहाँ पर करा सकता हूँ, कोई दिक्कत थोड़ी है। देखो 9 × 10⁻9, ये 0.1 को पॉइंट हटाऊंगा तो एक ऊपर चले 0.10 ऊपर लग जाएगी और ये हो जाएगी माइनस के 10 आपके क्यू स्क्वायर, यानी 1 × 10⁻14। अब इसको सॉल्व करना है, और करना क्या है, इसमें कोई ज़्यादा बड़ी बात है, सॉल्व करना है, आंसर लेके आना है। चलो अगले वाले क्वेश्चन को देखो, बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट, कहते हैं जहर क्वेश्चन है भाई साहब, इतना जहर क्वेश्चन है कि आपको क्या ही बताऊँ, बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है। पेपर में आपके यूपी बोर्ड के एग्जाम में तो कहते हैं कई बार पूछा गया है, अनलिमिटेड बार समझ सकते हो। अब इतना गिना नहीं है मैंने, पर मैंने यहाँ पर लिखा भी नहीं है। ठीक है, मैंने लिखा नहीं है, यही गलती की है मैंने, नहीं मुझे कहना नहीं पड़ता कि ये कई बार पूछा गया है, क्योंकि स्पेस की वजह से मैं नहीं लिखता हूँ कि ज़्यादा स्पेस गिरता है, फिर उसमें क्वेश्चन भी कराना, उसमें देखिए की लिमिटेड जगह है हमारे पास, और नहीं तो यहाँ से चालू करता हूँ, यहाँ तक तो ईयर आती, इतनी बार ये पूछा गया है पेपर में। और अच्छा क्वेश्चन है यार, मजाक मानो आप, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, करने का प्रयास करोगे एक बार मैं करा दूँ। चलो वीडियो लंबा हो जाएगा, मैं ही करा देता हूँ। देखो सॉल्यूशन कैसे करोगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसका स्क्रीनशॉट जरूर लेना 101%। ए पर बी ए और बी भी बतानी है हमको, यानी यहाँ पर विभव बताना है और यहाँ पर विभव बताना है, और फिर दोनों की कैलकुलेशन कर लेनी है, दोनों की कैलकुलेशन हमको कर लेनी है। अच्छा बी ए निकालें, विभव यहाँ पर कितना होगा, यहाँ पर विभव कितना होगा। अगर मैं यहाँ पर विभव की कैलकुलेशन करूँ, ठीक है, यहाँ पर हम विभव की कैलकुलेशन करना चाहूँ तो कैसे करूँगा, एक ए पर निकालूँ विभव में, तो ए पर विभव क्यू की वजह से भी होगा और माइनस क्यू की वजह से भी होगा।
क्यू की वजह से भी होगा और माइनस क्यू की वजह से भी होगा। देखो कैसे करोगे, जैसे मैं बी ए निकालूँ तो बी ए पर विभव प्लस क्यू की वजह से कितना होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यूब अपॉन में एक्स प्लस फिर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब ये देखो इस जगह पर इस वाले ए पर एक तो प्लस क्यू के कारण विभव निकालना होगा और एक बार माइनस क्यू के कारण विभव निकालना होगा। पहले ए वाली पोजीशन को देखेंगे तो ए की जगह पर हमने कहा विभव निकालें क्यू, अब इसके कारण तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन में आर हो जाएगा, यानी एक्स डिस्टेंस दी हुई है। और यहाँ के कारण निकालूंगा तो मैं लिखूंगा माइनस के क्यू अपॉन में एक्स, और एक्स कितना हो गया 2x। देखो सॉल्व करें, ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ऊपर से मैं क्यूब कॉमन ले लूँ तो यहाँ बचेगा आपका 1 में x और यहाँ बचेगा माइनस के 1 में 2x। ठीक है भाइयों, समझ रहे हैं बात को मेरी को, q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लिए तो यहाँ बचा 1 में x और यहाँ बचा माइनस के 1 में 2x। अब इसको बी ए को सॉल्व करूँ तो q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2x माइनस के x अपॉन में 2x स्क्वायर, तो बचा आपके कितना, बचा कितना आपके लिए q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये बचा आपके लिए x अपॉन में 2x स्क्वायर, यानी एक x कट गई तो फाइनली आपके पास बचा q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ये हो जाएगा 1/2x। ये तो बच गया आपके पास बी ए की वैल्यू, कितनी बची है आपके लिए बी ए की वैल्यू, यानी यहाँ पर विभव कितना है इतना है। अब मैं निकालूँ वी बी की, कितने की वी बी की, तो वी बी बिंदु पर यहाँ पे लिख दूँ, यहाँ पर लिख देते हैं ए बिंदु पर, ए बिंदु पर विभव, ए बिंदु पर विभव, और यहाँ लिखता हूँ मैं बी बिंदु पर विभव, बिंदु पर विभव, बी बिंदु पर विभव। अच्छा, बी बिंदु पर विभव किसकी वजह से होगा, माइनस क्यू की वजह से भी होगा प्लस क्यू की वजह से भी होगा। तो देखो अगर मैं बी बिंदु पर विभव निकालूँ तो बी बी लिखूँ, सबसे पहले इसकी वजह से देखते हैं प्लस क्यू वाले की वजह से, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन, अब डिस्टेंस कितनी होगी यहाँ से लेकर यहाँ तक की, तो x और x कितना हो गया 2x प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अब माइनस क्यू के कारण देखो तो माइनस क्यू के कारण सिर्फ कितनी होगी x। सॉल्व करूँ मैं इस वाले क्वेश्चन तो ये हो जाएगा आपका 1/2x माइनस के 1 में x, क्योंकि ये माइनस की वैल्यू बाहर आ जाएगी। इसको करेंगे सॉल्व तो बी बी बराबर q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये सॉल्व होकर कितना आ जाएगा 2x माइनस के x, यानी माइनस के x अपॉन में 2x स्क्वायर, और ये इससे कट जाएगा तो माइनस के 1/2x, माइनस के 1/2x। अब ये आ गया आपका प्लस के 1/2x, ये आ गया आपका माइनस के 1/2x, कितना, ये आपके प्लस के 1/2x, ये आपके माइनस के 1/2x, क्योंकि कैलकुलेशन की हमने इस तरीके से कम्प्लीटली सॉल्व किया है, क्योंकि x माइनस के 2x करते तो माइनस के x बचता और 2x स्क्वायर होता। तो यहाँ पर जो v की वैल्यू आई है, जो v आया है आपका v और v की वैल्यू आई है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन में माइनस क्यू अपॉन में 2x स्क्वायर, सॉरी x स्क्वायर नहीं, केवल x ओनली, क्यू अरे यार एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू अपॉन में 2x। ठीक है भाई, माइनस क्यू अपॉन में कितना आ गया है 2 और x। ठीक है, अब देखो ये v निकल आया हमारे पास, मैं इनको लिख देता हूँ एक डिब्बे के अंदर जिससे आपको अच्छी तरीके से समझ में आए। ये आपका v a, एक मिनट, ये आपका निकल करके आया है यहाँ तक का v a, और ये आपका निकल करके आया है यहाँ तक का v b, ये वाला। ठीक है, अब मुझे करना क्या है, अब मुझे चाहिए वी ए माइनस के बी बी, अब मुझे चाहिए क्या है, अब मुझे चाहिए वी ए माइनस के बी बी। तो देखो वी ए माइनस के बी बी कैसे निकालोगे, इधर देखो, दिख रहा है, चलो दिख रहा है, मैं इधर हो जाता हूँ, वी ए माइनस के वी बी, तो वी ए की वैल्यू कितनी है q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/2x माइनस बी बी की वैल्यू कितनी है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन माइनस के q अपॉन में 2x। अब देखो ये माइनस थे, ये माइनस क्या हो जाएगा कैंसिल, तो क्या बचा हमारे पास प्लस बचा, फाइनली माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो ये हो जाएगा q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में 2x, और ये हो जाएगा q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में 2x, दोनों के एलसीएम सेम है, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में 2x इंटू में q, दोनों जुड़ जाएंगे, एलसीएम सेम है, q से q, 2 से 2 कैंसिल, तो फाइनल जो हमारा वी ए माइनस के वी बी निकल करके आएगा वो कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन में x।
ये हमारा वी ए माइनस के बी भी होगा। और कितना जानदार, कितना ज़बरदस्त क्वेश्चन है ये, आपका 3 मार्क्स के अंदर पेपर में पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए। ज़बरदस्त, शानदार, जानदार क्वेश्चन है। स्क्रीनशॉट जरूर लेना इस क्वेश्चन का, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। चलो अगला देखो, किसी चालक के 100 माइक्रोकूलम आवेश देने पर उसके विभव में 50 वोल्ट की वृद्धि होती है, तो चालक की धारिता कितनी होगी? चालक की धारिता कितनी होगी? किसी चालक को 100 माइक्रोकूलम आवेश दिया है हमने, यानी क्यू की वैल्यू कितनी है? 100 माइक्रो के कूलम। उसके विभव में 20 वोल्ट 50 वोल्ट की वृद्धि होती है, यानी विभव में कितनी वोल्ट की? 50 वोल्ट की। तो धारिता कितनी होगी? सी की वैल्यू बतानी है, क्यू अपॉन में बी। कर सकते हो ना आसानी से। चलो अगला देखो, 9 सेमी त्रिज्या की गोलीय चालक की धारिता 9 सेमी त्रिज्या वाला है। सेम त्रिज्या वाला कौन सा? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू आर, सॉरी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के आर होती है। कितनी होती है? एप्सिलॉन नॉट के आर। उसी पर बेस क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम टू सेम डिक्टो। इसको आपको करना है अपने आप स्वयं। इस वाले को देखो, ये बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है, ये बहुत ज़बरदस्त वाला क्वेश्चन है। इसके बाद भी है क्या, देखता हूँ मैं, 1 मिनट। एक समांतर प्लेट संधारित्र 50 सेमी स्क्वायर। पहले इसको करो, चलो पहले इस वाले क्वेश्चन को करते हैं। ये वाला क्वेश्चन अच्छा है, इसको करो पहले। चलो पहले इस वाले क्वेश्चन को करो। अब देखो करना कैसे, एक समांतर प्लेट संधारित्र, इसलिए मैंने क्यों दिया है, क्योंकि थोड़ा सा आसान क्वेश्चन है, आप लोगों को आसानी समझ में आ जाए। क्योंकि जो वो क्वेश्चन कराने जा रहा था आपको, बहुत ही जबरदस्त टाइप का क्वेश्चन था, बहुत ही अच्छे टाइप का क्वेश्चन था। फिर आप कहते सर ऐसे क्वेश्चन को क्यों करा रहे हो? अब मैंने बोला था ना आपको, ये क्यों क्लास है आपकी मॉडरेट लेवल की है, डिफिकल्ट लेवल के इसमें मैंने नहीं रखे हैं, क्योंकि आप लोग भाग जाओगे, आप लोगों को मजा नहीं आएगा। आपको चाहिए मजा, चिल क्वेश्चन होते हुए चले। अरे यार इतने आसान क्वेश्चन अगर मैं कराऊंगा तो ये बताओ, फिर आपके बोर्ड के एग्जाम में ये नहीं आए तो आप लोग मुझे ही गाली दोगे, अरे यार कैसे करा रहा है। तो बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन भी तो कराने होंगे भाई, आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ता चले। तो एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेट, प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल क्या है? ए दिया हुआ है हमको 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल का मतलब ए होता है, ठीक है मेरे भाइयों। तथा दोनों प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इतनी है, ई कितनी दी हुई है आपकी? 75 न्यूटन प्रति कूलम। प्रत्येक प्लेट पर आवेश की गणना की। चलो अब देखो ये क्वेश्चन है, अब ये दो क्वेश्चन जो है आपके लिए, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल दिया हुआ है हमको, ए का मान दिया हुआ है 50 सेमी स्क्वायर। और बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, आपके बोर्ड एग्जाम में, यूपी बोर्ड के एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, क्योंकि मैं सभी क्वेश्चंस आपके लिए पी वाई क्यू लेकर के आया हूँ। ऐसे कोई गैल चलते हुए मैंने इन क्वेश्चनों को नहीं उठा लिया है कि मैं रास्ते में चल रहा था, मैं तो रास्ते पे जा रहा था, रास्ते में मिल गया कोई, तो मैंने क्या किया, इस क्वेश्चन, अरे यार ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको उठा लेते हैं। तो वो वाला नहीं है, वो वाला गाना, मैं रास्ते पे जा रहा था बिल्कुल, ऐसा कुछ नहीं किया मैंने। इसमें बहुत बढ़िया तरीके से एनालिसिस करके मैंने क्वेश्चन को लिया है आपके लिए। ए की वैल्यू जो रही, अब आपके लिए ई का मान दिया हुआ है 75 न्यूटन। तो क्यू का मान की गणना करना है, तो देखो करोगे कैसे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो पहले तो सर ऐसा कोई फॉर्मूला ही नहीं होता है कि ऐसे बनाए, तो फॉर्मूले को ड्राइव करते हैं, बनाते हैं। देखो ई बराबर फॉर्मूला होता है बी अपॉन में डी, यानी कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव प्रवणता के बीच में संबंध। अब बी का मान क्या होता है सर? बी का मान होता है क्यू अपॉन में सी। अब ये अभी हमारे पास सी की वैल्यू तो है नहीं, तो सी को हटाइए यहाँ से। तो सी को कैसे हटाओगे? सी का मान होता है एप्सिलॉन 0 ए अपॉन में डी, इंटू में डी से डी कैंसिल, तो ई की वैल्यू कितनी आ जाएगी? क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए। ई की वैल्यू हो जाएगी क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए। तो ये एक फॉर्मूला होता है आपका क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू में ए। अब ए की मान दिया हुआ है और एप्सिलॉन नॉट का मान दिया हुआ है, इसको उठा करके रख दो। तो ई का मान, क्यू का मान हमसे पूछा है, ई का मान कितना दिया हुआ है हमारे पास? 75। क्यू का मान हमसे पूछा है, एप्सिलॉन नॉट होता है 8.85 10⁻⁻12, और ए का मान कितना है? 50 सेमी स्क्वायर है, 50 गुणा 10⁻⁻4 हो जाएगा ये, क्योंकि क्षेत्रफल है तो -4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। भाई सेमी को मीटर में बदलने के लिए -2 से मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन एरिया है सेमी स्क्वायर लिया हुआ है तो 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसका गुणा इसमें कर देते हैं, तो क्यू बराबर 75 गुणा 8.85 गुणा 10⁻⁻12 गुणा 50 गुणा 8 10⁻⁻4। अब ये आपको सॉल्व खुद करना है, ये आपको खुद से सॉल्व करना है, ठीक है। चलो अब मैं बताता हूँ आपको। चलो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं,
फिर मैं अगली क्लास में अगले जो बचे हुए 3-4 क्वेश्चंस हैं, 4-5 क्वेश्चंस बचे हुए हैं, मैं उनको अगली क्लास में डिस्कस करूँगा, क्योंकि काफ़ी लेंदी क्लास हो गई, 1 घंटे के से शायद ऊपर 1 घंटे के लगभग में हो चुकी है क्लास। अगली क्लास के लिए आप लोग तैयार रहिएगा। टाइमिंग वही है हमारी, टाइमिंग क्या है हमारी, 1 मिनट, टाइमिंग क्या है, टाइमिंग है 8 PM डेली आपको जुड़ना है। 8 PM पर आपको डेली जुड़ना है, जहाँ पर हमने न्यूमेरिकल की सीरीज़ को शुरू किया है, न्यूमेरिकल की सीरीज़ को हमने शुरू किया है। और आपकी दोपहर के 2 बजे, चलो वो मैं क्लास बाद में बताऊंगा आपको, क्योंकि उसके लिए अभी टाइमिंग सेट हो रही है। लेकिन आपको संडे को सभी लोगों को ज्वाइन होना है। संडे को सभी लोगों को क्या करना है, ज्वाइन होना है इस जो संडे को, यानी कि संडे की कौन सी तारीख है आपकी, 21 तारीख। तो 21 तारीख वाले दिन आपको क्या करना है, 21 सितंबर वाले दिन आपको सभी को ज्वाइन होना है 1 बजे। कितने बजे, 1 बजे, 1 PM। 1 PM को आपको सभी लोगों को ज्वाइन होना है, जहाँ पर हम बहुत जानदार, ज़बरदस्त, शानदार सा फिजिक्स का पेपर करने वाले हैं, फिजिक्स का मॉडल पेपर सॉल्व करने वाले हैं। तो सभी लोग जितने ज़्यादा हो सके उतने लोग जुड़ना, आप सभी लोग, ठीक है। अपने दोस्तों को भी बता देना, और देखते हैं कौन पे कितना अच्छी तरीके से आता है। बहुत अच्छा सा पेपर करेंगे हम सॉल्व। और डेली क्लासेस की टाइमिंग आप सभी लोगों को पता है, और इसकी PDF चाहिए तो आपको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, जहाँ से आपको PDFs वगैरह सब मिल जाती हैं। मिलते हैं अगली क्लास में, सबके लिए धन्यवाद। और जहाँ तक जो बच्चा बना हुआ है इस टाइम तक, पूरे क्लास इसने देखी है, वो समझ लो अपनी जो एफिशिएंसी को बढ़ा रहा है, न्यूमेरिकल्स को इकट्ठा कर रहा है। अगर ये पूरी सीरीज़ आपने एंड तक देख ली, पूरे फिजिक्स की मैं सभी चैप्टर्स के एक एक करके सबको कराऊंगा, तो ये समझ लीजिए उसके 15 से 20 नंबर का जो पोर्शन है ना, वो एकदम ज़बरदस्त तरीके से हो जाएगा। क्योंकि न्यूमेरिकल में उसको कोई डर नहीं रहेगा, क्योंकि हमारी सीरीज़ का नाम ही है डर का खात्मा। न्यूमेरिकल के डर का खात्मा, जो सीरीज हमने शुरू की है न्यूमेरिकल की, उसमें डर का खात्मा ही करना है। यानी न्यूमेरिकल्स करना सीखना है, तो मतलब सीखना है, चाहे क्लास 1 से काम चल जाए, चाहे क्लास 10 लेनी पड़े एक ही चैप्टर के लिए, इससे कोई मतलब नहीं है। न्यूमेरिकल सिखाकर जाऊंगा, ये मेरा आपसे वादा है। तो बस एंड तक बने रहिएगा।